Good morning class. Next we will start from chapter number 6 conditional statement. क्या होती है कंडीशनल स्टेटमेंट? इससे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं. क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के? नीड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड हाउ दे आर एक्सप्रेस्ड इन Fortran 90. The relational operator available in Fortran 90. The need to be careful in nesting conditional statements. The order in which the statements are written in a program is extremely important. Normally the statements are executed sequentially as written in the program. कि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें आपका सीक्वेंस में लिखा जाना चाहिए पूरा. अब अगर आपको A इक्वल टू बी लिखना है पहले, फिर B इक्वल टू सी लिखना है, तो ऑर्डर मैटर करता है. ये नहीं कि आप पहले B इक्वल टू सी लिखोगे फिर A इक्वल टू बी लिखोगे. इन द स्टेटमेंट्स अपीयरिंग ऑन द नेक्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम इज टेकन अप फॉर एग्जीक्यूशन. दिस इज नोन एज नॉर्मल फ्लो कंट्रोल. Even when nested to this normal flow of control, it would not be possible to perform alternate actions based on the result of testing a condition. तो आपका क्या होता है, अगर आप सिंपली बस एग्जीक्यूट सिंपल फ्लो चलता जा रहा है, आपका कोई बीच में इफ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब आपको ये नहीं चेक करना आपको कि ए बी से बड़ा है या बी ए से छोटा है, तो ये आपका नॉर्मल फ्लो होता है. आप सिंपल चलते जाते हो इसमें, ठीक है. तो ये नॉर्मल फ्लो होता है ऑफ कंट्रोल. मीन्स ये स्टेटमेंट्स का नॉर्मल फ्लो होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती. पर अगर हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने इफ कंडीशन लगाया, मतलब अगर मैं ये करती हूँ कि कंपेयर करती हूँ टू नंबर्स को कि ए ग्रेटर है बी से या फिर बी ग्रेटर है ए से, तो इसमें तो कोई ना कोई कंडीशन आ गई कि ये तो ए बी से ग्रेटर होगा या बी ए से ग्रेटर होगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है. तो आप का ये देखो एग्जाम्पल जो गिवन है 6.1. अ रूल दैट डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन परचेज ऑफ मैंगोज ग्रेटर देन 5 डजन. टू इम्प्लीमेंट दिस रूल वी नीड अ स्टेटमेंट विच विल टेस्ट द क्वांटिटी परचेज टू डिटरमाइन. कि हमें अगर वो बोलता है कि डिस्काउंट चेक करना है 10% होगा अगर हम 5 डजन से ज़्यादा मैंगो परचेज करते हैं, तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, उसकी क्वांटिटी के ऊपर कि कितनी क्वांटिटी हमने ली है. तो क्वांटिटी के ऊपर कंडीशंस लगेंगी कि अगर 5 डजन से ग्रेटर है तो डिस्काउंट मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा. तो इफ इट इज मोर देन 5 डजन सच अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है. तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, आप कैसे डिफाइन लिख सकते हो इसकी? इफ वी इम्पोज सम कंडीशन ऑन स्टेटमेंट देन दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है. या फिर ऐसे लिख सकते हो when all the operations specified in a particular statement executed, the statement appearing on next line of a program is taken up for execution. This is known as normal flow control. But if we impose some condition on the statements, then these statements are called conditional statements, ठीक है. एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एक लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर्स का एग्जाम्पल है. एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्रोग्राम का नेम रख दिया लार्जेस्ट, इम्प्लिसिट नन. इंटीजर में मैंने क्या किया, दो नंबर को कंपेयर करना है तो ए और बी दो नंबर हो गए. LEG मैंने एक वेरिएबल उठा लिया जिसमें मैं स्टोर कराऊंगी लार्जेस्ट नंबर को. सबसे पहले क्या किया, ए और बी को रीड करा दिया. जैसे ही रीड होंगे उसके बाद क्या करना है, कंपेयर करना है कि अगर ए बी से ग्रेटर है देन, यहाँ पर देन लगाते हैं, ठीक है. तो इस LEG वेरिएबल में ए स्टोर हो जाएगा, एल्स LEG वेरिएबल में बी स्टोर हो जाएगा. और इफ कंडीशन अगर हम Fortran में स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड करते हैं एंड इफ लगाकर, ठीक है. और लास्ट में प्रिंट करा देना है, प्रिंट स्टार लार्जेस्ट नंबर कोमा LEG और एंड प्रोग्राम लार्जेस्ट, ठीक है. ये छोटा सा प्रोग्राम दे सकते हो. स्टार्टिंग में सबसे पहले कंडीशन स्टेटमेंट की डिफाइन हो जाएगी, उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा. उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, क्या होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो किन्हीं भी टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन चेक करते हैं. द ऑपरेटर्स विच डिफाइन सम रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स. तो इसमें सबसे पहले डिफाइन हो जाएगी एनी ऑपरेटर्स विच डिफाइन सम रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स. उसके बाद आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे. टेबल में न्यू फॉर्म दी हुई है, ओल्ड फॉर्म दी है, इनका मीनिंग दिया हुआ है. न्यू फॉर्म हम जो यूज करते हैं ये सारी हम यूज करते हैं. डबल इक्वल जो है दो नंबर्स को इक्वल दिखाने के लिए, ये ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, ये लेस देन इक्वल टू के लिए, ये नॉट इक्वल टू के लिए. ऐसे स्लैश डाल के और इक्वल लगा देते हैं तो ये नॉट इक्वल टू. द ओल्ड फॉर्म फॉर रिलेशनल ऑपरेटर गिवन इन टेबल 6.1 was used in Fortran 77 as at that time some terminals did not have the
mathematical symbols. For compatibility with old program, Fortran 90 still allow the old form. The new form is however clearer and we will use this form in all programs in this book. ठीक है, हम यही न्यू फॉर्म यूज करेंगे. Two real or integer variable, constants or expression connected by a relational operator returns a value which can be either true or false. कि ये कैसी वैल्यू रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू में करते हैं या फॉल्स में करते हैं. क्योंकि देखो अगर आप ये चेक कर रहे हो डबल इक्वल वाला मीन्स ए इक्वल टू बी, कि ए और बी इक्वल है, ट्रू हुआ तो वो क्या रिटर्न कर देगा हमारा. ठीक है, ये तो चेक कर रहे हैं ना, तो ट्रू फॉल्स ही होगी कि या तो इक्वल होंगे एल्स इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, नॉट इक्वल होंगे तो ट्रू या फॉल्स में ही वैल्यू देगा. कि अगर इक्वल होते हैं तो प्रिंट करा देगा कि इक्वल है, नहीं होते हैं तो प्रिंट करा देगा कि इक्वल नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन एन लेस देन के कैन बी ट्रू और फॉल्स. Similarly, the expression index is equal to 4 would be true if index has a value 4, else it will be false. ठीक है, कि अगर इंडेक्स की वैल्यू 4 होती है तो वो ट्रू सेट करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स सेट करेगा. द सिंबल डबल इक्वल टू इक्वल टू